ओम गम गणपते नमः। शिव महापुराण वायवी संहिता शिव उपासना। ब्रह्मा पुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज्य दुख विनाश कलिंगम तत्प्रणापि सदा शिवलिंगम। ओम नमः शिवाय। पहला अध्याय। व्यास जी बोले, शिव गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय तथा सृष्टि उत्पत्ति पालन संहार करने वाले शंकर को प्रणाम करता हूँ, जिसकी शक्ति अद्वितीय और जो सब में गमन करने वाले तथा व्यापकता ही जिनका स्वभाव है। उस अजन्मा विश्वकर्ता अविनाशी शिव महात्मा महादेव की शरण में हूँ। जब धर्म स्नान महागंगा यमुना के किनारे समय स्थल प्रयाग तथा नैमिषारण्य में ऋषियों ने फिर यज्ञ का अनुष्ठान किया, तो उस क्लिष्टकर्मा मुनियों के उस यज्ञ का वृत्तांत सुनकर व्यास जी के पुत्र सूत जी उस स्थान में आए। तब उन्हें आया देखकर सब मुनि प्रसन्न हो गए और प्रेम पूर्वक विधि से ऋषियों ने उनका स्वागत किया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ आसन पर बिठाकर प्रार्थना करने लगे, हे सर्वज्ञशाली सूत जी, आपका आगमन शुभ हो। आप सब पुराण इतिहास को जानने वाले हो तथा हमारे आश्रम पर पधारे हैं। हमारे अहोभाग्य हैं, आप तो श्री व्यास जी के शिष्य हैं, सब कथा रहस्य को जानते हैं। कृपा करके हमें भी शिव कथा रूप अमृत का पान कराइए। इस प्रकार मुनि गणों की प्रार्थना सुनकर श्री सूत जी ने अपने मन में भगवान शंकर श्री गणेश जी का ध्यान किया। फिर जगदम्बा पार्वती जी तथा अपने गुरुदेव को प्रणाम करके बोले, हे मुनियों, अब मैं आपको सभी विद्याओं के रूप पुराणों के प्रकट होने के रहस्य को सुनाता हूँ। पुराण क्या है? श्वेत कल्प के समय वायुदेव ने जो कुछ कहा था, उन्हीं शब्दों तथा अर्थों से पूर्ण, न्याय से युक्त, शास्त्रों के अर्थों से शोभित यथाक्रम ही पुराण कहे जाते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, सभी पुराण इत्यादि में 14 विद्याएं हैं। फिर आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अर्थशास्त्र, ये 4 उन 14 से युक्त कर देने से विद्या 18 प्रकार की हो जाती है। इन विद्याओं के उत्पादक शंकर हैं। संसार को बनाने के लिए आपने प्रथम ब्रह्मा को उत्पन्न किया। ये 18 विद्याएं उनको प्रदान की। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए विष्णु को शक्ति दी। विष्णु जी ब्रह्मा जी की रक्षा करने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने 18 विद्याएं प्राप्त कर पुराणों का विस्तार किया। ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद उत्पन्न हुए। इसके बाद अन्य सभी शास्त्र पैदा किए हैं ऋषिगण। इन पुराणों को स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट करने वाले हैं, अतः इनका पढ़ना समझना पृथ्वी के लोगों के लिए कठिन था। यह देखकर परम कृपालु शंकर जी की प्रेरणा पाकर स्वयं विष्णु द्वापर की समाप्ति के समय व्यास के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ही वेदों का विभाग करके शास्त्रों को संक्षेप रूप में बनाया। इसी प्रकार सभी द्वापर युगों के अंत में विष्णु व्यास रूप से प्रकट होकर वेद आदि विभाग आदि किया करते हैं। वेदादि का विभाग आदि किया करते हैं। इस द्वापर की समाप्ति में सत्यवती पुत्र कृष्ण द्वैपायन नाम से व्यास जी प्रकट हुए हैं। वेदों को आपने 4 भागों में विभक्त किया है। आपने सामान्य रूप से पुराण रचना की है। संक्षेप में सभी पुराणों के 4 लाख श्लोक रचे हैं। हे ऋषिवरों, जब तक इन पुराणों को न पढ़ा जाए तब तक कुछ भी ज्ञान नहीं होता। पुराण संख्या में 18 होते हैं, जैसे ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मा वैवर्त, लिंग, वराह, वामन, मत्स्य, कूर्म, गरुड़, ब्राह्मण, स्कंद। इस प्रकार ये 18 पुराण हैं।
शिव पुराणोक्त धर्म तथा विधि के द्वारा शिव आराधना करने से ही तीनों वर्णों के मनुष्यों तथा देवताओं को शिव कथा से शीघ्र शिवलोक की प्राप्ति होती है, जिसे मुक्ति कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सर्वप्रथम अनेकों कल्पों के बीत जाने पर जब वराह कल्प प्रारंभ हुआ तब सभी ऋषियों में विवाद छिड़ गया। विवाद पर ब्रह्मा के विषय का था। पर ब्रह्मा कौन है? कोई किसी को कहता तो कोई किसी को, कोई निर्णय न हो सका। सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, प्रणाम कर स्तुति की। ऋषियों पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, किस कामना से आप मेरे पास आए हो? ऋषियों ने कहा, हे स्वामी, हम एक अज्ञान रूप संदेह के अंधकार में पड़ गए हैं, बहुत व्याकुल हैं, कोई उपाय बताइए। हमें मालूम नहीं है कि अविनाशी नित्य शुद्ध चित्त स्वरूप परिपूर्ण पर ब्रह्मा कौन है। अपनी लीला संसार को रचकर उसका पालन संहार करने वाला कौन है। तब इस प्रकार मुनियों का कथन सुनकर ब्रह्मा जी अपने आसन से उठकर भगवान शिव का ध्यान करने लगे और फिर आकर ऋषियों से बोले, ओम नमः शिवाय। तीसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, जो मन एवं वाणी से अतीत है, जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि तथा सब इंद्रियों के साथ सबको रचते हैं, जिसके द्वारा सारा ब्रह्मांड व्याप्त हो रहा है, जो सारे ब्रह्मांड को पैदा करके सब पर शासन करता है, वह अद्वितीय सदा शिव है और कोई नहीं। जो भी प्राणी तत्व रूप द्वारा उस शिव का ध्यान करता है, वह मर जाने के बाद सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम पद पाता है। इसी अद्वितीय महेश्वर शिव जी की अत्यंत महिमा जानी नहीं जा सकती। इसके समान कोई भी नहीं है। यही अनंत महिमा अखंड ब्रह्मांड को रचने में निपुण, उदार, गंभीर, माधुर्य, मकरंद से सभी प्राणियों के स्वामियों के भी नाथ, अद्भुत लीला वाले भगवान सदाशिव हैं। अपने अंदर से संसार उत्पन्न करते हैं, प्रलय काल में फिर अपने में ही विलीन कर लेते हैं। सारा ब्रह्मांड इनके अधीन है। ये ही मनुष्य आदि सभी प्राणियों को प्रपंच में लाते हैं। इन्हें अज्ञानी दुष्ट पतित अधम देख ही नहीं सकते। भक्तजन ही इनका पूजन आराधना करके अपने अंदर तथा बाहर इनके दर्शन पाते हैं। ये तीनों रूपों वाले हैं, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। इनके स्थूल रूप को देवता, सूक्ष्म रूप को योगीजन देख पाते हैं। तीसरा सूक्ष्मादि सूक्ष्म नित्य एवं अविनाशी रूप है। वह रूप तो शिव जी के परम भक्त शिव व्रत के अनुकूल चलने वाले ही देख सकते हैं। शिव जी वेदों में कहे गए साधनों द्वारा प्रसन्न होते हैं। वेदोक्त साधनों से पहले जन्म के पाप पुण्य समाप्त हो जाते हैं। तब भगवान शंकर कृपा करने लगते हैं। धर्म के विशेष होने पर अधर्म का नाश हो जाता है। इस प्रकार धर्म के विशेष होने पर उसके द्वारा जन्म जन्मांतरों के पाप संग्रहों से के नाश होने पर भगवान शंकर की ज्ञान सहित अचल भक्ति प्राप्त होती है। उनके गुण समूहों को समझने के लिए प्रथम उनकी परम कृपा चाहिए। वह साधनों द्वारा मिल जाती है। फिर कर्म बंधनों से विमुक्त होती है। निष्काम कर्मों द्वारा शिव धर्म में प्रवृत्त होता है। गुरु अपेक्षित तथा गुरु अनपेक्षित, यह धर्म दो प्रकार का है। गुरु अनपेक्षित धर्म से गुरु अपेक्षित धर्म 100 गुना विशेष है। गुरु अपेक्षित धर्म द्वारा ही शिव धर्मों में प्रवृत्त होकर मनुष्य को शिव ज्ञान होता है। फिर उसे संसार असार दिखाई देता है। सभी सांसारिक विषयों से निवृत्त होकर भाव साधनों में प्रवृत्त हो जाता है। भाव सिद्ध हो जाने पर ध्यान कार्य में निष्ठा होती है। फिर ज्ञान तथा ध्यान युक्त होकर मनुष्य योग में प्रवृत्त हो जाता है। योग से भक्ति, भक्ति से शिव कृपा से संसार से मुक्ति हो जाती है। फिर तो वह मनुष्य शिव समान रूप होकर शिव धाम पाता है। इसी कारण हे ऋषियों, तुम भी पर ब्रह्मा शंकर की कृपा पाने के लिए यत्न करो। मन तथा वाणी से मल निवृत्त करके निरंतर
अग्निहोत्र करने लग जाओ। तुम लोग ऐसा करो, देवताओं के 1000 वर्ष प्रयत्न तक महायज्ञ करने का संकल्प कर लो। आरंभ करके जब उस यज्ञ की पूर्णता हो जाएगी, तब तुम्हारे मंत्रों द्वारा आवाहन किया गया वायुदेव तुम्हारे पास आ जाएगा। इसी से ही तुम्हें अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त होगा। उसके बाद तुम लोग परम पवित्र वाराणसी नगरी में चले जाना। वहाँ पिनाकधारी भगवान शंकर जगत माता श्री पार्वती जी के साथ भक्तों पर कृपा करने वाले लीला करते हुए विराजमान हैं। इस समय मैं मनोमय नामक अपना चक्र छोड़ने वाला हूँ। उस चक्र की नेमी जिस स्थान पर टूट जाए, तुम लोग उसी स्थान को अपने महायज्ञ तप के लिए पवित्र समझना। वही स्थान मुक्तिदाता होगा। यह कहकर ब्रह्मा जी ने शिव ध्यान पूर्वक उस सूर्य के समान चमकते हुए चक्र को छोड़ दिया। फिर तो सभी ऋषि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके चक्र के पीछे पीछे चलने लगे। वह चक्र चलकर किसी परम पवित्र विशाल भूमिखंड पर जा गिरा। वहाँ पर एक बड़ी शिला थी, उसके साथ टकराकर उसकी नेमी टूट गई। इसी कारण वह पृथ्वी खंड परम पवित्र यज्ञ गंधर्वादिकों से सेवित नैमिषारण्य के नाम से विख्यात हो गया। ऋषि लोगों ने वहाँ पर ही महायज्ञ करने की दीक्षा ग्रहण की। एक समय राजा पुरुष उर्वशी के साथ विहार करता करता वहाँ आ पहुँचा। वह 18 समुद्र द्वीपों का स्वामी होते हुए भी उस रमणीक भूमि खंड के लिए ललचा गया। मोह में आकर मुनियों की उस स्वर्ण वेदी तक छीनने को तत्पर हो गया। मुनि लोगों ने भी क्रोध में आकर राजा पर कुशा का प्रहार करके मार गिराया। और वह भूमिखंड है जिस पर बैठकर ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि रचना आरंभ की थी। इस भूमिखंड को पाकर ऋषि लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। ओम नमः शिवाय। चौथा अध्याय। सूर्य जी ने कहा, हे ऋषियों, उस भाग्यशाली ऋषियों ने उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान शंकर के आराधना में महान यज्ञ किया। उन्होंने 10,000 वर्ष में आकर यज्ञ को पूर्ण किया। तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा पाकर वायुदेव नैमिषारण्य क्षेत्र में आ गए। उनको देखते ही ऋषि लोग आसनों से उठ खड़े हुए वायुदेव को उत्तम आसन पर बिठाकर सत्कार कर स्वयं बैठे। तब वायुदेव बोले, हे ऋषियों, आप लोगों का यह महायज्ञ तो निर्बाध हो रहा है। कोई देव शत्रु दानव तो विघ्न पहुँचाने नहीं आ पहुँचा। फिर आप लोगों को कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा और कोई कष्ट तो नहीं हुआ। आप लोगों ने शास्त्र स्रोत आदि से देवताओं को तथा पितृकर्मों से पितरों की पूजा कर क्या विधि विधान पूर्वक पूर्ण कर लिया है। अब आपका क्या विचार है। इस प्रकार वायुदेव का कथन सुनकर ऋषि बोले, हे वायुदेव सुनिए, हम लोगों ने अपना अज्ञान अंधकार दूर करने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना किया था। तब प्रसन्न होकर उन्होंने इस महायज्ञ के लिए कहा था। सत्य में ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि के स्वामी पर ब्रह्मा परमेश्वर भगवान शंकर को संतुष्ट करने के लिए शिव मंत्र के जप करने का निर्देश था और इसी के सहारे आपके शुभ आगमन के लिए भी ब्रह्मा जी ने कहा था। आप उनके कथनानुसार यहाँ पधारे हैं। 10,000 वर्ष के महायज्ञ की पूर्णता हुई। आपके दर्शन करने से हम अपने आप को सफल एवं कृतार्थ समझ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। 5वां अध्याय। ऋषि बोले, हे वायुदेव, सबसे प्रथम आप हम लोगों को यह कहें कि आपने यह ईश्वरीय ज्ञान किस प्रकार पाया तथा जिनका जन्म अप्रकर है ऐसे ब्रह्मा जी से शिव भाव आपको कैसे मिला। यह सुनकर वायुदेव बोले, हे ऋषियों, प्रथम जब 21वां श्वेत रूप नामक कल्प लगा
तब ब्रह्मांड की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसके द्वारा संतुष्ट होकर प्रकट हो अपना स्वरूप दिखाते हुए शिव जी ब्रह्मा ज्ञान का उपदेश करने लगे। हे ऋषियों, उनके तप के कारण उसी ब्रह्मा ज्ञान को मैंने ब्रह्मा जी से पाया। ऋषि बोले, अस्तु, अब यह कहिए, परमानंद प्राप्ति कराने वाला पवित्र यह ब्रह्मा ज्ञान फिर आपको कैसे मिला? वायु बोले, प्रथम जो मैंने पशुपति संज्ञक ज्ञान प्राप्त किया, सुख इच्छुक पुरुषों को उसमें परम निष्ठा रखनी चाहिए। ज्ञान से ही अज्ञान द्वारा उत्पन्न दुख दूर होते हैं। ज्ञान ही तो वस्तु विनाशक है। देखो, जीव तो चेतन है और प्रकृति जड़ है। इस कारण यह दो वस्तु हैं, इन दोनों का नाशक ज्ञान है। यही ज्ञान पशु, पाश एवं पति, इन तीन के क्रम अक्षर, क्षर तथा क्षर अक्षर से अतिरिक्त तीन संख्याओं का है। अक्षर तो पशु है, क्षर प्रकृति है, अक्षर पुरुष है। इन दोनों का प्रेरक परमेश्वर, पूरे से भी परे वह दूसरा है। प्रकृति तो आत्मा है, प्रकृति तो माया है। माया से युक्त मूल कर्म का संबंध रखने वाला पुरुष है। इन दोनों के प्रेरक शिव परमेश्वर हैं। माया तो महेश्वर की शक्ति है। माया से ढका हुआ चिद रूप उस चिद रूप को भी ढक लेने वाला मत है। वह शिव द्वारा स्वयं कल्पित है। वह मल महाअंधकार है। उससे बाहर परमेश्वर शिव का शुद्ध स्वरूप है। जीव कर्म फल भोगने के लिए व्यापी माया से आच्छादित रहता है। कला आदि से वह उत्पन्न होता है। फिर जब मल का नाश होता है तो जीव भी मुक्त हो जाता है। ऋषि बोले, हे वायुदेव, कला आदि किसे कहते हैं? कालादि किसे कहते हैं? उसका कर्म क्या है एवं उसका फल तथा आशय क्या है? भोग किसे कहते हैं? भोग के कौन से साधन हैं? मल विनाश का क्या हेतु है? मल विनाश हो जाने के बाद पुरुष का क्या रूप हो जाता है? यह सब कुछ स्पष्ट रूप से हमें वर्णन करके सुनाएं। वायु बोले, कला, विधा, काल, राग एवं निवृत्ति इत्यादि कला आदि हैं। इनका भोक्ता पुरुष है। सुख दुख रूप फल देने वाले कर्म पुण्य पाप करके दो प्रकार के हैं। अनादि मल भोग के समाप्त हो जाने तक अज्ञान तो आरंभ के साथ रहता है। भोग कर्म विनाश के लिए है। यही प्रकृति अथवा भाषा कहलाती है। अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों के द्वार वाले इस शरीर को ही भोग का साधन कहा गया है। तब भावना विशेष हो जाती है। तब शिव की कृपा होती है। उससे मल का विनाश होता है। इस मल के नष्ट हो जाने पर मनुष्य शिव जी के स्वरूप की समता पा लेता है। विधा दिवगत भावना का ज्ञान कराती है। राग की कला बढ़ाती है। उसका नाशक काल है। देव शक्ति उसकी नेता है, जो आकार है और तीनों गुणों वाला है। ऐसा होने पर प्रधान प्रकृति नाम से कहता है। उसकी कला से अभिव्यक्ति एवं अनभिव्यक्ति लक्षण कहे गए हैं। सुख दुख में मोहित होकर जो आत्मा है, उस वाला पुरुष जन्य सत्व रज तम इन तीन गुणों को भोगता है। सुख के कारण दुख को साधारण राजस एवं प्रवृत्ति निवृत्ति रहित स्तंभ तथा मोह, ये दोनों तामस कहे गए हैं। सात्विक की गति ऊर्ध्व है, राजस की मध्यम एवं तामस की अधोगति कही गई है। पंचभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, प्रधान बुद्धि, मन, अहंकार, ये चारों अप्रकट विकार युक्त हैं। इनके हेतु तथा प्राप्त करके अव्यक्त कहता है। ये शरीर आदि
तो कार्य हैं प्रकट हुए पेड़ की तरह व्यक्त कहता है। ये शरीर आदि व्यक्त अव्यक्त हैं, भिन्न नहीं, जैसे मिट्टी के घट कार्य भिन्न नहीं। इसलिए अव्यक्त ही कर्मों का एक कारण है, उसके भोगने के योग्य कर्म शरीर आधार है। बुद्धि इंद्रिय एवं शरीर से व्यापी का व्यतिरेक है, तो किंतु आत्मा का कालन समझना दुर्बोध है। श्रेष्ठ पुरुषों ने आत्मा को इंद्रिय शरीर आदि से भिन्न माना है, इसी कारण इनसे भिन्न ही आत्मा है। उसमें संशय नहीं कि वही कर्मों का फल भोगता है। संपूर्ण जगत के मध्य रहने वाले ईश्वर सर्वज्ञ सर्व अधोचर अंतर्यामी नाम से विख्यात है। उन्हें वेदांत इस प्रकार के गायन रूप धारण करने वाले ज्ञानी पुरुष को दिखाई देते हैं। विशेष क्या कहा जाए, ये देहों से भिन्न हैं। जो इन्हें भिन्न नहीं मानते वे अज्ञानी हैं। शरीर तो नश्वर पराश्रित दुख की खान है, बार बार नष्ट हो जाता है। जीव एक शरीर में स्थित नहीं रह सकता। जन्म मरण के संसार चक्र में पड़कर यह घूमता रहता है। भिन्न भिन्न देहों में आत्मा का प्रवेश होता है, इसी कारण इसकी वृत्तियाँ भिन्न भिन्न मालूम होती हैं। वास्तव में है एक, यह आत्मा किसी का नहीं, न इसका कोई है। देह के मध्य रहकर देह को ही देखता है, देह इसे नहीं देख सकती। शरीर एवं देह का दृष्टा तो परमेश्वर है, किंतु ये दोनों उसे नहीं देख सकते। यह जीवात्मा ज्ञान दीन होकर परमेश्वर से प्रेरणा पाकर सुख दुख भोगने के लिए स्वर्ग नरक में जाता है। ओम नमः शिवाय। 6वां अध्याय। ऋषि बोले, यह सारा विश्व सारी सृष्टि जिनके अधीन होकर सृजन संहार रूप से चक्र की भांति निरंतर चलता है, जिसके द्वारा सभी कुछ पैदा होता है और फिर नाश भी हो जाता है, ऐसा प्रचंड काल कौन सा है जिसके अधीन रहता है और इसके कौन कौन अधीन है, इस रहस्य को हमें वर्णन करके सुनाइए। वायु बोले, हे ऋषियों, कला काष्ठा निमेष आदि से युक्त शरीर वाला यह काल भगवान है। यह भगवान शंकर का ही तेज रूप है। इसका कलात्मा नाम प्रसिद्ध है। चराचर सृष्टि में कोई भी इसका बाधक नहीं। ईश्वर की ही इच्छा से ये विश्व भर का नाशक बन रहा है। महेश्वर की आशंका रूप शक्ति इसका कलात्मा में कार्य कर रही है। इसी के द्वारा यह विश्व को अधीन किए है, आप स्वच्छ रहता है। यह काल सदा शिव के अधीन है, क्योंकि शिव शक्ति इसमें विद्यमान है, तभी तो इसको रोक पाना महान कठिन है। कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। यह अपने बल से ही त्रिलोकी पर अपना अखंड राज्य कर रहा है। शिव शक्ति द्वारा यह भी सबको इच्छित अनिच्छित सुख दुख फल देने वाला है। समय समय पर यह शीत उष्ण वायु चलाता है। समयानुसार मेघ जल वर्षा देते हैं। समय पर ही सूर्य नारायण अपनी तीक्ष्ण किरणों से जगत को तृप्त करते हैं, फिर शांत भी कर देते हैं। समयानुसार खेतों में अन्न आदि पैदा हो जाते हैं। वृक्ष आदि में फल फूल भी समयानुसार ही लग जाते हैं। इन्हीं कारणों से यह काल भगवान शिव शक्ति द्वारा जगत को जीवन देता हुआ कारण बन रहा है। जो इस काल तत्व को तत्व रूप से समझ जाते हैं, वे ही इसका उल्लंघन कर लेते हैं। फिर आकर उनको परमेश्वर शिव जी के दर्शन हो जाते हैं और वह सब सुख पाते हैं। इसी बोले, हे वायुदेव, अब आप कृपा करके आयु का परिमाण एवं संख्या सुनाइए। वायु बोले, हे ऋषियों, हम पहले आयु का परिमाण निमेष मात्र ही कह आए हैं। वैसे तो प्रलय काल तक ही संख्या रूप काल की पूर्ण अवधि है।
अब 15 निमेष व्यतीत होने पर तब जब 15 निमेष व्यतीत होते हैं तब काष्ठा होती है। जब 15 निमेष व्यतीत होते हैं तब काष्ठा होती है। 30 काष्ठाओं के पूर्ण होने पर एक कला होती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्तों का एक दिन रात, 15 दिन रातों का एक पक्ष। यह पक्ष शुक्ल कृष्ण नाम से 2 प्रकार का है। फिर 2 पक्षों का एक महीना। दोनों पक्ष पितरों के दिन रात हैं। कृष्ण पक्ष में पितरों के दिन हैं और शुक्ल पक्ष में दिन होता है। कृष्ण पक्ष में पितरों के दिन रात हैं और शुक्ल पक्ष में दिन होता है। मनुष्यों की एक अयन दक्षिण, दूसरी उत्तर, इस प्रकार दक्षिणायन होने पर देवता की रात और उत्तरायण होने पर दिन होता है। मनुष्यों के 308 वर्ष, देवताओं का 1 वर्ष गुजरता है। इसी प्रकार देवताओं के वर्षों से युगों की गणना की जाती है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। देवताओं के 4 सहस्त्र वर्षों का संधांश होता है। सतयुग को छोड़कर बाकी सभी युगों की संध्या एवं संध्यांश के साथ प्रमाण में 1 पद कम रहते हैं। जैसे कि 1000 वर्ष त्रेता के हैं, इनकी 300 साल संध्यांश हो जाते हैं। द्वापर के 2000 वर्ष होते हैं, उनकी 200 वर्ष संध्यांश, इतने ही वर्ष संध्या। कलयुग 1000 वर्ष का है, उसकी संख्या 100 वर्ष तथा संध्यांश भी 100 वर्ष का होता है। इस प्रकार सतयुग से लेकर संध्या संध्यांश के साथ सभी युगों का 12,000 वर्षों का वर्ष प्रमाण होता है। जब यह चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 1000 वर्ष गुजर जाते हैं तो एक कल्प हो जाता है। इस प्रकार 71 चतुर्युगी का अव्यक्त होता है। एक ही कल्प के मध्य में 14 मनु हुआ करते हैं। इस प्रकार गणना करते करते सैकड़ों हजारों मनु, मनवंतर, कल्प आदि अब तक गुजर गए हैं। कोई जान सकता है न कोई जान सकता है न गिन सकता है। अव्यंत रूप पर ब्रह्मा शिव द्वारा पैदा हुए ब्रह्मा का कल्प नामक एक दिन और कल्पों का 1 वर्ष कहा जाता है। अब 8 वर्ष बीत गए हैं तथा ब्रह्मा का 1 युग हो गया। 1000 युगों का 1 यवन होता है, सवन होता है। इस प्रकार 1000 सवनों का 1000 सवन का समय बीत जाता है तो ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाती है। ब्रह्मा का 1 दिन पूरा होने पर 14 इंद्र पैदा हो जाते हैं। यही इंद्र ब्रह्मा के 1 महीने में 420 होते हैं। 1 साल में 5040 होते हैं। ब्रह्मा जी की आयु में 5,40,000 इंद्र पैदा होते हुए हैं और मर भी जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा की आयु विष्णु का 1 दिन है। रुद्र का जब 1 दिन होता है विष्णु की आयु पूरी होती है। ईश्वर का 1 दिन होता है तब रुद्र की आयु पूरी हो जाती है। इस प्रकार काल की गणना की गई है। सदाशिव 5,40,000 साल की आयु होने पर सृष्टि पैदा होती है, संहार भी होता है, सबका नाश हो जाता है। किंतु पर ब्रह्मा सदाशिव का नाश नहीं होता। सदाशिव पर तो कभी कालात्मा आक्रमण नहीं कर सकता। ये सृष्टि का सभी कालांतर, ईश्वर का 1 दिन एवं इतना ही समय 1 रात, परमेश्वर के 1 साल दिन में सृष्टि की उत्पत्ति तथा 1 रात में संहार होता है। इस प्रकार से ईश्वर काल गणना केवल लोगों के हित के अर्थ के लिए की गई है। वस्तुतः परमेश्वर की न कोई रात है न कोई दिन। ओम नमः शिवाय। 7वां अध्याय। ऋषि बोले, हे वायुदेव,
आपने बड़ा अद्भुत आख्यान सुनाया। अब संसार की रचना भली भांति से हमें सुनाने की कृपा करें। वायु बोले, हे ऋषियों सुनो। सर्वप्रथम सर्वशक्ति संपन्न पर ब्रह्मा शिव से शक्ति की उत्पत्ति होती है। वह शक्ति माया होती है, माया से फिर प्रकृति पैदा हो जाती है। सर्वप्रथम उत्पन्न हुई शक्ति के आगे शांत्यतीत पद होता है, उसके आगे विद्यापद, विद्यापद के आगे प्रतिष्ठा पद, उसके आगे त्वरित पद होता है। त्वरित पद के आगे तो शंकर की प्रेरणा की साधारण सृष्टि हुई है। इन सब की अनुलोम से उत्पत्ति तथा प्रतिलोम से नाश होता है। इन पांचों पदों का उद्देश्य क्या है, वह तो पर ब्रह्मा की भी इच्छा नहीं करता, तभी तो यह जगत पांच कलाओं से पूर्ण एवं अप्रकट कारण रूप है। इसके मध्य में स्थित सभी कुछ आत्मा से अनुष्ठित है। महत् आदि के आरंभ करके विशेष तक रचना होती है। इसी कारण सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अनादि अनंत होकर महेश्वर सदाशिव ही सृष्टि की रचना, पालन, संहार आदि कार्य किया करते हैं। अन्वय से रहित हैं। सृष्टि को आदि से समाहित तथा ब्रह्मा के 100 वर्ष गुजरते हैं। वह 100 वर्ष ब्रह्मा की पूरी आयु होती है। ब्रह्मा की आयु के 2 भाग किए गए हैं। प्रथम परार्ध, द्वितीय परार्ध। दोनों परार्धों की समाप्ति में ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। तब अव्यक्त आत्मा अपने मध्य कार्य को ग्रहण कर लेता है। इस कार्य जगत का अव्यक्त है। समावेश होने पर, विकार के संहार से होने पर प्रधान एवं पुरुष ये दोनों धर्म सहित रहते हैं। सत्व एवं तमोगुण युक्त अनंत दोनों प्रकृति पुरुष समान हैं, परस्पर स्रोत प्रीत होकर मिले रहते हैं। सत्य एवं तमोगुण युक्त दोनों गुणों में समान हो जाते हैं। तब अंधकार के कारण ये पृथक पृथक नहीं किए जा सकते। उस समय जब शांत वायु द्वारा निश्चय होता है, उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता। तब अज्ञान जगत के मध्य में अद्वितीय महेश्वर अपनी महेश्वरी रूप रात्रि का सेवन करते हैं। फिर प्रातः होने पर महेश्वर महायोग द्वारा प्रकृति पुरुष में प्रविष्ट हो जाते हैं। तब उन दोनों में क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। तभी महेश्वर जी की आज्ञा पाकर अव्यक्त से चराचर सभी प्राणियों की उत्पत्ति होने लगती है। ओम नमः शिवाय। 8वां अध्याय। सबसे पहले ईश्वर की प्रेरणा से पुरुष रूप से जो अधिष्ठित हुआ है, उस अव्यक्त से बुद्धि आदि से लेकर विशेष वक्र क्रमशः विकार उत्पन्न होते हैं। उसके बाद उन विकारों से सर्व कारण रूप रुद्र विष्णु ब्रह्मा से 3 देवता तथा सर्वव्यापिनी अभेद शक्ति अपरिमित दानादि अणिमादि आदि वैभवों के साथ पैदा हुए। उन 3 देवताओं का क्रमशः सर्जन पालन संहार ये 3 कार्य हुए। ये सभी रुद्र आदि ईश्वर युक्त हैं। ऐसा देखकर महेश्वर प्रसन्न हुए। एक कल्प समाप्त हो जाने के बाद दूसरे कल्प के आरंभ में फिर इन तीनों देवों को जो स्पर्श बुद्धि मोह युक्त थे, उन्हें सर्जन आदि काम महेश्वर जी ने दिए। ये तीनों देवता एक दूसरे से पैदा होकर एक दूसरे को धारते हैं, एक दूसरे से वृद्धि तथा अनुसरण करने वाले हैं। परस्पर एक दूसरे की विष्णु ब्रह्मा रुद्र कभी कभी प्रशंसा भी करते हैं, तभी तो एक दूसरे से अधिक तथा कम नहीं हो पाते। इन्हें एक दूसरे से किसी को भी अधिक मानने वाला मूर्ख पिशाच तथा राक्षस योनि पाता है। प्रधान से प्रथम वृद्ध ख्याति बुद्धि एवं महतत्व पैदा हुए। महतत्व के क्षोभ से 3 प्रकार के अहंकार पैदा हुए। अहंकार से 5 महाभूत तन्मात्र इंद्रियां पैदा हुई। विकृत अहंकार से सत्व गुण से अतिरिक्त सात्विक तत्व उत्पन्न हुआ। वैकारिक सृष्टि तो एक साथ ही ज्ञानेन्द्रिय 5
कर्मेंद्रियां 5 तथा मन है। तमोगुणी अहंकार 5 महाभूत पंच तन्मात्रा आदि से उत्पन्न 11वां मन अपने गुण द्वारा 2 प्रकार का होता है। संपूर्ण प्राणियों से प्रथम आदि भूत होता है। उस आदि भूत के शब्द गुणवान आकाश पैदा होता है। फिर आकाश से स्पर्श गुण, उससे वायु, वायु से रूप गुण, रूप से तेज, तेज से रस गुण, उससे गंध गुण, गंध से पृथ्वी पैदा हो जाती है। फिर इन 5 महाभूतों द्वारा संसार निर्मित हो जाता है। ये 5 महाभूत अव्यक्त महेश्वर की कृपा द्वारा पुरुष से अधिष्ठित रहते हैं। तब महतत्वादि से आरंभ कर विशेष तक इस अंड को उत्पन्न करते हैं। उस समय कार्य कारण से सिद्ध हुआ ब्रह्मा उस अंड में वृद्धि पाकर ब्रह्मा नाम करके क्षेत्रज्ञ हो जाता है। यही सर्वप्रथम शरीरधारी पुरुष है। संपूर्ण प्राणियों से पहले उत्पन्न हुआ यही आदि कर्ता एवं ब्रह्मा कहलाता है। अव्यक्त की प्रेरणा द्वारा इसके मन से अनेकों मनोरथ पैदा होते हैं और किसी प्रकार से नहीं। इसका तीनों गुणों को अपने अधीन रखने का स्वभाव है। उन तीनों गुणों की उपेक्षा भी इसे होती है। उन तीनों गुणों द्वारा फिर अपने शरीर के 3 विभाग कर देता है। सृष्टि कार्य में ब्रह्मा का भाग, संहार कार्य में रुद्र, पालन कार्य में सहस्त्र शीर्ष विष्णु होता है। पर नायक विराट रूप में हो जाता है। स्वर्ण में सुमेरु पर्वत उसका गर्भ बंधन होता है। समुद्र जल गर्भ तथा गर्भाशय होता है। उस अंड में लोक हैं। लोकों में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, वायु आदि रहते हैं। उनके साथ साथ विश्व व्यास हो रहा है। इससे 10 गुना बढ़कर जल इस अंडे को ढक रहा है। जल से 10 गुना तेज, तेज से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना भूत ढक रहे हैं। इन्हें 5 भूतादि, फिर इनको महतत्वादि, महतत्वादि को प्रकृति चारों ओर से ढके रहती है। यह 7 आवरण हैं जिनसे अंड आवृत रहता है। यह सब 8 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। अंडे के बाहर परस्पर एक दूसरे को ढककर स्थित है। सृष्टि के रचना आदि कार्यकर्ता तीनों देवता एक दूसरे से पैदा होकर एक दूसरे को धारण किए रहते हैं। आचार अधिभाव वाले जितने विकारी हैं उनमें विकार रहता है। अपने अंगों को संकुचित तथा विस्तृत कर देने वाले कछुए की भांति यह अव्यक्त विकारों को रचते हैं, फिर अपने में भी छिपा लेते हैं। अव्यक्त द्वारा ही सारा संसार क्रमशः निर्मित होता है और विपरीत उसके क्रमशः लय भी हो जाता है। काल के अधीन होने के कारण गुण भी सम तथा विषम हुआ करते हैं। गुणों की कमी तथा विशेषता होने पर ही सृष्टि की रचना होती है। इनका समानत्व होने पर प्रलय हो जाती है। ब्रह्मा की योनि कही यही है। महाकठिन अंड ही ब्रह्मा का निश्चयात्मक क्षेत्र है, तभी तो ब्रह्मा क्षेत्रज्ञ है। प्रवृत्ति सर्वगामिनी है। इस प्रकार के सहस्त्रशः कोटिशः अंड रहा करते हैं। उन अंडों में चतुर्मुख विष्णु तथा रुद्र इन देवों की प्रकृति रचती है। ये तीनों देवता शिव जी की समीपता पाकर स्थिर रहते हैं। महेश्वर तो अव्यक्त से भी परे हैं। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से अंड, अंड से ब्रह्मा पैदा होते हैं। फिर यही ब्रह्मा संपूर्ण लोक रचता है। पहले प्रवृत्त होने वाली प्रधान सृष्टि तथा प्रलय काल में सबका प्रलय, ये दोनों कार्य तो केवल परमेश्वर की लीला मात्र है। संपूर्ण सृष्टि के अतुल कारण प्रवृत्ति से पैदा हुए ब्रह्मा आदि अंत मध्य रहित है। अंत पराक्रम श्वेत रक्त वर्ण वाले एवं पुरुष संयुक्त है। ओम नमः शिवाय। 9वां अध्याय। वायु बोले, हे ऋषियों, महेश्वर जी की कृपा द्वारा परम शक्ति पाकर मैथुन सृष्टि की रचना के ब्रह्मा जी ने अपने आधे शरीर से तो
शतरूपा नामक नारी उत्पन्न की और आधे से स्वयंभू नामक मनु पुरुष पैदा किया। उसी शतरूपा कन्या ने कठिन तपस्या द्वारा परम यशस्वी मनु जी को पति रूप में प्राप्त पाया। इन दोनों ने मिलकर मैथुन द्वारा प्रियव्रत उत्तानपाद नामक 2 श्रेष्ठ पुत्र तथा आकुति, देवहूति, प्रसूति नामक 3 कन्याएं पैदा की। स्वयंभू मनु जी ने दक्ष को प्रसूति विवाह दी और आकुति प्रजापति रुचि को विवाह दी। रुचि द्वारा आकुति से यज्ञ पुरुष तथा दक्षिण नामक 2 युगल पुत्र पैदा हुए। प्रसूति ने दक्ष प्रजापति ने श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, धायु, शांति, सिद्धि, कीर्ति, ख्याति, सती, संभूति, संकीर्ति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा, स्वधा नामों वाली 24 कन्याएं पैदा की। इनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गईं। ख्याति आदि 10 भृगु, रुद्र, मरीचि, अंगिरा, पुला, ऋतु, पुलस्त, अत्रि, वशिष्ठ एवं अग्नि के साथ ब्याही गईं। बाकी ऊर्जा आदि 3 पितरों को समर्पित हुई। धर्म ने श्रद्धा आदि 13 पत्नियां पाकर उनसे काम से लेकर यश तक 13 सुखोत्तर पुत्र पैदा किए। अधर्म ने हिंसा नामक पत्नी पाकर उससे अधर्म लक्षण वाले सब दुखोत्तर, निकृति आदि पुत्र पैदा किए। यह सब के सब नियमहीन, स्त्री संतति रहित, धर्म विनाशक सिद्ध हुए। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती जी ने रुद्रदेव को पाकर अपने पति रुद्रदेव को पाकर अपने पिता के यज्ञ में पति का अपमान न सहन कर पिता, माता आदि कुटुंबियों की निंदा करके योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। फिर मैना द्वारा हिमाचल की पुत्री हुई, उमा नाम हुआ। कठिन तपस्या करके भगवान को फिर पति रूप में प्राप्त किया। भृगु ऋषि ने ख्याति नामक पत्नी से लक्ष्मी एवं मनवंतरधारी धाता विधाता नामक 2 पुत्र पैदा किए। ये सब के सब स्वयंभू मनवंतर में भार्गव वंशी कहलाए। मारीच ऋषि ने स्मृति पत्नी से 4 कन्याओं के साथ पुत्र पैदा किया। इनका वंश बहुत बढ़ा। इसी वंश में कश्यप ऋषि हुए। स्वभूति नामक पत्नी से अंगिरा ऋषि ने अग्निध्र तथा सरभ 2 पुत्र और 4 कन्याएं पैदा की। हजारों पुत्र तथा नातियों वाले यह सब हुए। प्रीति नामक पत्नी से पुलस्त ने दंत अग्निपुत्र पैदा किया, जो स्वयंभू मनवंतर में प्रथम जन्म में अगस्त ऋषि हुए। उनकी सभी संतानें पौलस्त कहलाईं। क्षमा नामक पत्नी से कर्दम ने आसुरी तथा सहिष्णु पैदा किए। ये त्रेताग्नि जैसे तेजस्वी हुए। इनका वंश भी बहुत बड़ा। सन्नति नामक पत्नी से ऋषि ने बाल खिल्यादि 60,000 पुत्र पैदा किए। ये सब के सब ब्रह्मचारी सूर्य नारायण को चारों ओर घेरे रहते हैं। अनसुईया नामक पत्नी से अत्रि ऋषि ने सत्व नेत्र, हव्य, अधोमूर्ति, शनैश्चर तथा सोम, इस प्रकार 5 पुत्र पैदा किए। श्रुति नामक एक कन्या भी पैदा की। इसी से शंख नामक पुत्र पैदा हुए। यह ऋषि हुए। स्वयंभू मनवंतर में अत्रि में पुत्रों के बहुत से हजारों पुत्र नाती हुए। वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी से पुंडरीक, रज, मात्र, ऊर्ध्वबाहु, अवन, अनव,
सुतया तथा शत्रु नामक 7 पुत्र पैदा किए। ये सप्त ऋषि हुए। इनके नाम द्वारा इनकी संतान के गोत्र प्रसिद्ध हुए। वशिष्ठ पुत्रों की स्वयंभू मनवंतर में सैकड़ों अरब संख्या में संतानें हुई। हे मुनियों, ये सब मैंने ऋषि सृष्टि का वर्णन किया है। अब दूसरों की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रुद्र जी अग्नि हुए। उन्होंने अपनी स्वाहा पत्नी से पावक, पवमान, शुचि इन नामों के 3 पुत्र पैदा किए। पवमान मनमथ की अग्नि है, पावक विद्युत की अग्नि है और सूर्य की अग्नि शुचि कहलाती है। हव्यवाह, कव्यवाह एवं सहरक्षा इन तीनों अग्नियों के क्रमशः देवता, पितर एवं असुर संज्ञक पुत्र पैदा हुए। इन्हीं से 49 पुत्र हुए। यह तो नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य इन तीनों कर्मों में स्थित हैं। रुद्र स्वरूप एवं रुद्र परायण हैं, तभी तो अग्नि में होमित पदार्थ रुद्र को प्राप्त होता है। हे मुनियों, यह अभी मैंने आपको संक्षेप में कह सुनाया। अब पितर वंश सुनिए। वसंत आदि 6 ऋषि पितरों के स्थान हैं। गृहस्थ लोगों के 2 प्रकार के पितर होते हैं, अयजवान अग्नि स्वांत एवं यजवान, ये तो बरिष्ठद हैं। स्वधा नामक पत्नी द्वारा अग्नि स्वांत पितरों ने जगत प्रसिद्ध मैना तथा बरिहसद पितरों ने धरणी नामक कन्या, भग्निस्वांत पितरों ने मैना को हिमाचल से ब्याह, मैना द्वारा हिमाचल मैनाक व क्रोच नामक 2 पुत्र तथा रुद्र पत्नी उमा एवं परम पावनी गंगा पैदा की। बरिहसद ने धारणी कन्या को मेरु को ब्याह दी। धारणी ने तो सुंदर सुंदर गुफाओं वाले तथा दिव्य औषधि वाले मंदराचल पुत्र को पैदा किया। भगवान रुद्र के शाप से दक्ष प्रजापति जी चाक्षुष मनवंतर में इनके पुत्र हुए। वायु बोले, इस प्रकार धर्म आदि वंश का विस्तार मैंने कह सुनाया। यह तो संक्षेप में कहा गया है, पूरा वर्णन तो सैकड़ों वर्षों तक भी असंभव है। ओम नमः शिवाय। 10वां अध्याय। मुनि बोले, हे वायुदेव, यह रुद्र भार्या दक्ष नंदिनी सती भगवती ने दक्ष से उत्पन्न अपना शरीर तो यज्ञ में भस्म कर दिया। फिर किस कारण से हिमाचल के घर जन्म लिया और दक्ष प्रजापति ने शिव निंदा क्यों की, फिर शिव शाप से दूसरा जन्म पाया। यह आख्यान अब कृपा करके हमें सुनाइए। वायु बोले, हे ऋषिगण सुनिए। एक बार देवता, दैत्य, सिद्ध, मुनि आदि शिव दर्शन के लिए हिमालय के शिखर पर पहुँचे। वहाँ जाकर दर्शन किया। उस समय भगवान देवी सती के साथ दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। ठीक उसी समय देवताओं को साथ लिए अपनी कन्या तथा भगवान शंकर को देखने के लिए दक्ष भी आ पहुँचा। उसी समय भगवती सती को अपने पिता के आगमन का ध्यान नहीं रहा। इतना देखकर दक्ष को क्रोध आ गया। केवल अपनी पुत्री द्वारा सम्मान न होने के कारण वह अज्ञानी अपनी कन्या का शत्रु बन गया। इसी कारण भगवान शंकर तथा अपनी कन्या को यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। अन्य सभी कन्या तथा दामादों को बुला लिया। नारद जी किसी कारण उस समय कैलाश पर पहुँचे। दक्ष के यज्ञ का सती जी की सभी बहनों की निमंत्रित करने का सभी वृत्तांत भगवान शिव तथा सती को कह सुनाया। तब दक्ष के यहाँ जाने की आज्ञा भगवती सती ने आग्रह के साथ भगवान शिव से प्राप्त कर ली। नंदीगढ़ पर सवार होकर वह पहुँच गईं। यज्ञ में सती को आया देखकर दक्ष के क्रोध का पारा चढ़ गया। कुछ भी उसका सम्मान नहीं किया। उस समय सती जी ने अपना सम्मान तथा शिव जी का न बुलाना यह देखकर नम्रता के साथ अपने पिता दक्ष से कहा, हे पिताजी, मैं तो आपकी बड़ी कन्या हूँ, मुझे आपने यज्ञ में निमंत्रित क्यों नहीं किया।
क्या बड़ी कन्या को एकदम भुला बैठे हैं? ब्रह्मादिक देवता, ऋषि, मुनि, दानव, मानव सभी आपके इस यज्ञ के महोत्सव में आ गए हैं। उन सबका यथेष्ट पूजन भी हुआ है, किंतु भगवान शंकर को तुमने पूछा भी नहीं, जो कि सभी चराचर के स्वामी हैं। इससे तो तुमने उनका अपमान किया है, यह अच्छा नहीं हुआ। इतना सुनकर क्रुद्ध हुए दक्ष ने कहा, मेरी सभी कन्याएं सुपात्र एवं पूजनीय हैं। उन सबके पति भी पूजनीय हैं, केवल तू ही अयोग्य एवं अपूजनीय है, क्योंकि रुद्र तुम्हारा पति तमोगुणी, आलसी, निरुधमी है। इसी कारण तू भी वैसी ही बन गई है, तभी तो तुम दोनों का सम्मान नहीं हुआ। यह सुनकर भगवती को क्रोध आ गया। सभी सभासदों के सामने बोली, तूने बिना अपराध मेरे पूज्य पति का अपमान किया है, इस कारण तू दंडनीय है, क्योंकि विधा के 4 गुरु निंदक शिवद्रोही दंडनीय हुआ करते हैं। तुम शिव निंदक हो, इसलिए तुम्हारे कुल का विध्वंस होगा। यह कहकर जगदम्बा सती जी ने अपना शरीर उसी यज्ञ में योगाग्नि द्वारा भस्म कर दिया। हे ऋषियों, ठीक उसी समय पुत्री पाने के लिए हिमालय राज तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या सफल करने हेतु जगदम्बा ने वहां जाकर जन्म लिया। इधर सती जी के देह त्यागने का सभी वृत्तांत भगवान शंकर को ज्ञात हो गया। तब क्रोध में आकर शंकर जी ने दक्ष तथा भृगु आदि सभी ऋषियों को शाप दे दिया। इस दक्ष ने केवल मेरी पत्नी होने के कारण मेरी प्रिया सती जी का अपमान किया है, इसलिए यह दक्ष चाक्षुष मनवंतर में प्रचेता का पुत्र होकर जन्मे, तथा जिन जमाइयों का दक्ष ने सम्मान किया है वे अयोनिज होते हुए भी योनि द्वारा जन्म पाए। हे मुनियों, भगवान शंकर के इस प्रकार के शाप से ब्रह्मापुत्र दक्ष का शरीर टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद चाक्षुष मनवंतर में प्राचीन बर्हिष का पौत्र एवं प्रचेता का पुत्र होकर जन्मा। इसी प्रकार भृगु आदि ऋषि तथा उसके जमाई भी वैवस्वत मनवंतर से यज्ञ में आकर वरुण देहधारी पैदा हुए। ओम नमः शिवाय। 11वां अध्याय। ऋषि बोले, हे वायु, दक्ष तो धर्म एवं अर्थ में लगा हुआ था। भगवान शंकर जी ने उसका यज्ञ किस प्रकार विध्वंस किया, कृपा करके यह कथा सुनाइए। वायु बोले, हे ऋषियों सुनो। इधर तपस्या के फल स्वरूप हिमालय राज ने भगवती जगदम्बा को पत्नी रूप में प्राप्त किया। अत्यंत आनंद के साथ अपनी पुत्री पार्वती उमा देवी का भगवान शंकर के साथ विवाह भी कर दिया। इसके उपरांत शिव पार्वती दोनों बहुत समय तक हिमालय के शिखर पर विराज कर तरह तरह की लीलाएं करते रहे। उसके बाद स्वयंभू मनवंतर के लगने पर दक्ष प्रजापति शिव साप से जब प्रचेता के पुत्र हुए, तब बड़े होने पर हिमाचल पर्वत पर अश्वमेघ यज्ञ किया। उसमें भगवान शंकर को छोड़कर वसु, मरुदगण, अश्विनी कुमार, पितर, आदित्य, विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, महर्षि सबको निमंत्रित किया गया, और जो भी यज्ञ भाग के अधिकारी थे वे वहां आए। उस यज्ञ में शिव भक्त दधीचि ऋषि भी थे। वहां शिव उपस्थिति न देखकर क्रोध में दधीचि बोले, चराचर जगत के स्वामी भगवान शंकर को इस यज्ञ में निमंत्रित क्यों नहीं किया गया? जहाँ पूजनियों की पूजा नहीं, वहाँ महान पाप होता है। यहाँ इस यज्ञ में पूजनीय शिव का पूजन नहीं हो रहा है, उसके बिना सभी अपूज्य हैं। इसी कारण यहाँ महान उपद्रव होने वाला है। हे दक्ष, पूजनीय शंकर जी का तुम इस समय पूजा क्यों नहीं कर रहे हो? इसका कारण कहो। तब दक्ष ने कहा, हे ब्रह्मर्षि, यहाँ जटाजूटधारी तथा त्रिशूल धारक 11 रुद्र तो उपस्थित हैं ही, फिर अन्य कौन रुद्र रहा हम जानते नहीं। यह सुनकर दधीचि बोले, भगवान शंकर तो यज्ञपति हैं, उनके पूजन न करने से तुम्हें किसी फल की प्राप्ति नहीं होगी। यह शंकर रुद्र चराचर के स्वामी, ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं को उत्पन्न करने वाले, सबके अधिष्ठाता हैं। 11 रुद्र भी तो उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। यह सुनकर दक्ष ने कहा, हे दधीचि, अब तो यह मंत्र पवित्र सर्व स्वर्ण पात्र में रखी हुई
खीर केवल भगवान विष्णु के लिए है, इस कारण इसका भाग कर आप हवन करते जाएं। बहुत कहने की आवश्यकता नहीं। हे मुनियों, दक्ष के वचन सुनकर दधीचि ने कहा, तुम भगवान शंकर के पूजन को नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा यह यज्ञ सफल नहीं होगा। इतना कहा दधीचि वहाँ से चले गए। यह संपूर्ण वृत्तांत भगवान शंकर को ज्ञात हो गया। तब भगवती की प्रेरणा से शंकर ने उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वीरभद्र गण को प्रकट कर दिया। उस गण के 1000 मुख, 1000 नेत्र एवं 1000 हाथ थे। मस्तक पर आधा चंद्रमा शोभित था। तब उसने पृथ्वी पर घुटने टेक हाथ जोड़ और शिव प्रणाम कर सामने खड़ा हो गया। उसके बाद वीरभद्र की सहायता के लिए जगदम्बा पार्वती जी ने अपने शरीर से भद्रकालिका प्रकट की। तब भद्रकालिका देवी को देखकर वीरभद्र प्रसन्न होकर शंकर जी से प्रार्थना करने लगा, हे देवाधिदेव, क्या सेवा करूं, मुझको आज्ञा करिए। महेश्वर जी बोले, हे वीरभद्र, तुम भद्रकालिका को साथ लेकर जाओ, शीघ्र ही दक्ष का यज्ञ विध्वंस करो। फिर जगत जननी श्री पार्वती जी बोले, हे वीरभद्र तथा भद्रकालिकी, तुम दोनों को हमने अपने कार्य की सिद्धि के लिए प्रकट किया है। इस कारण तुम दोनों शीघ्र ही जाकर दक्ष का यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर डालो। फिर सभी शोभा नष्ट करके दक्ष का भी हवन कर दो। इतना सुनकर वीरभद्र ने अपने शरीर से हजारों गण पैदा कर लिए। फिर यज्ञ विध्वंस करने के लिए चल पड़ा। इधर इस प्रकार से जाते देखकर देवताओं ने आनंद में आकर उस पर फूलों की वर्षा की और दुदुम्भी बजाने लगे। ओम नमः शिवाय। 12वां अध्याय। वायु बोले, हे मुनियों, वीरभद्र जी ने गणों के साथ यज्ञ में पहुंच गए। यह यज्ञ स्थल कुशाओं से आच्छादित तथा स्वर्ण पताकाओं से शोभायमान था। यज्ञ कराने वाले यथोचित वेद मंत्री के घोष से यज्ञ करा रहे थे। यज्ञ भाग के अधिकारी विष्णु आदि देवता वहां उपस्थित थे। वहां पहुंचकर वीरभद्र जी ने सिंह गर्जना की। उस गर्जना से पृथ्वी आकाश भर गए। देवता वीरभद्र की गर्जना से डरकर इधर उधर भागने लगे। तब अपने गणों को साथ लेकर वीरभद्र वहां घुस आए। उन्हें आया देखकर दक्ष डर गया, किंतु जैसे तैसे बैठा रहा। क्रोध में आकर वीरभद्र से पूछने लगा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ आने का क्या कारण है। यह सुनकर बलवान वीरभद्र गंभीर होकर बोले, अज्ञान के कारण तुम लोगों की अक्ल मारी गई है, उसे ठिकाने लगाने आया हूँ। जिस मंत्र द्वारा तुमने प्रथम शिव पूजन नहीं किया, अब उसको बोलकर क्या कर रहे हो। हे विष्णु आदि सभी देवता लोगों, तुमको भी अपने बल का अभिमान हो रहा है, जिससे उन मंत्रों का अर्थ तुम्हारी समझ में नहीं आया है, तभी तो शिव जी का अपमान कर रहे हो। तुम्हारा अहंकार दूर करने के लिए ही मैं आया हूँ। हे मुनियों, इस प्रकार कहकर वीरभद्र ने अपने नेत्रों से अग्नि प्रकट कर दी। उसके द्वारा सारे यज्ञ स्थल को जलाने लगे। गणों ने भी सब गणकर्ताओं को यज्ञ स्तूपों के साथ बांध दिया। यज्ञ पात्र सभी तोड़ फोड़ कर गंगा जी में बहा दिए। अन्न आदि दूषित करके देवताओं को पीटने लगे। इस प्रकार उस यज्ञ में अनेकों प्रकार के विघ्न उपद्रव करने लगे। तब सारी यज्ञ भूमि को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर सब नर नारियां घबरा उठीं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। वायुदेव बोले, हे मुनियों, तब इस प्रकार के उपद्रव से सभी देवता डरकर वहाँ से भागने लगे। वीरभद्र का संकेत पाकर गणों ने उन सबको घेर लिया। वीरभद्र ने सभी देवताओं पर अपने त्रिशूल का प्रहार करके उनके अंग उपअंग कर दिए। सरस्वती की नासिका का अग्रभाग, अदिति का हाथ का अगला भाग, अग्नि की बाहु एवं 2 उंगली जितनी जीभ, नासिका के पुट एवं स्तन का अग्रभाग आदि काट दिए। भग देवता की आंखें निकाल दी, पूषा के दांत तोड़ दिए, चंद्रमा को पैर के अंगूठे के नीचे डालकर कुचल दिया। दक्ष का माथा फोड़कर भद्रकाली को अर्पित किया। भद्रकाली जी माथा लेकर आनंद पूर्वक गेंद की तरह उछालने लगी। दक्ष पत्नी वीरणी इस प्रकार क्रौंच देखकर अपने हाथ पैर पटकती हुई
हाय हाय मचाने लगी। तब विष्णु भगवान क्रोध में आकर सभी देवताओं को साथ लेकर वीरभद्र के साथ लड़ने लगे। युद्ध के लिए विष्णु आदि देवताओं को आया देख वीरभद्र जी हंस पड़े। तब दिव्य रथ आकाश से उतरा और वीरभद्र के सामने आकर उपस्थित हो गया। शिव प्रेरणा से यह रथ ब्रह्मा जी द्वारा लाया गया था। तब हाथ जोड़कर वीरभद्र से प्रार्थना करते हुए बोले, हे वीरभद्र जी, महेश्वर की आज्ञा से यह आपके लिए लाया गया है, आप इस पर सवार होकर युद्ध करें। उधर भगवान शंकर उमा जी के साथ रम्य आश्रम के पास विराजमान होकर तुम्हारे इस पराक्रम को देख रहे हैं। वीरभद्र जी ब्रह्मा जी के इस प्रकार के कथन सुनकर आनंद में आ गया। उस रथ पर सवार होकर चंद्रमा की भांति शोभित हो गया और शंख बजाने लगा। शंख ध्वनि से सभी देवता डर गए। युद्ध देखने की इच्छा से सिद्धि आदि सबके सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आ गए। उसके बाद भगवान विष्णु जी ने अपने सांग धनुष पर बाण चढ़ाकर वीरभद्र पर प्रहार किया। वीरभद्र जी ने भी अपने धनुष पर टंकार किया। फिर धनुष पर बाण चढ़ाकर विष्णु जी के मस्तक का लक्ष्य करके छोड़ा। विष्णु जी ने भी वीरभद्र की भुजा का लक्ष्य करके बाण छोड़ा। इस प्रकार दोनों का भयानक युद्ध छिड़ गया। इस पर वीरभद्र जी ने एक कठोर बाण धनुष पर चढ़ाकर विष्णु को मारा तो विष्णु जी व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। कुछ क्षणों बाद विष्णु चेतना में आ गए और अपने अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। तब तो वीरभद्र जी ने उन सभी बाणों को अपने बाण से शांत कर दिया। फिर एक पंख से विष्णु जी के धनुष को तथा दो बाणों से गरुड़ के पंखों को काट दिया। उस समय विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र उस पर चलाने लगे। तब तो वीरभद्र जी ने कुछ भी उपाय नहीं किया, खड़े खड़े देखते रहे, किंतु शिव प्रभाव से वह चक्र विष्णु जी हिला तक नहीं सके। उसके बाद वीरभद्र जी ने सभी देवताओं को अपने पहने बाणों का लक्ष्य बना लिया, जिससे सभी देवता घायल होकर इधर उधर भाग निकले। ओम नमः शिवाय। 13वां अध्याय। इसके बाद वीरभद्र जी के संकेत से गणों ने सभी देवता बांध लिए। उन देवताओं को दुख में पड़ा देखकर ब्रह्मा जी ने वीरभद्र से प्रार्थना की, हे वीरभद्र, आप इन देवताओं का अपराध क्षमा करें। देवता लोग अपने कर्मों का फल भली भांति पा चुके हैं। ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर वीरभद्र जी शांत हो गए। उनका क्रोध जाता रहा। देवताओं के बंधन खुल गए। सबने मिलकर वीरभद्र जी को प्रणाम किया और स्तुति की। इसके बाद वीरभद्र जी विष्णु आदि सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर के पास पहुँचे। उन्हें आया देख सदाशिव मंद मंद हंस पड़े और बोले, हे देवताओं, अब तुम भय मत करो, तुम लोग मेरी ही संतान हो। मैं तुम्हारे हित के लिए ही तुम्हें दंड देता हूँ, क्रोध से नहीं। वायु बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव जी से प्रेम पूर्ण वचन सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। हाथ जोड़कर सदाशिव की स्तुतियाँ करने लगे। विष्णु बोले, हे शंकर, आप की तो रजोगुण, सत्वगुण एवं तमोगुण द्वारा उत्पत्ति, पालन, संहार आदि किया करते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तो आपके ही स्वरूप हैं। आप सबके भीतर बाहर रहने वाले चराचर के स्वामी, विद्याओं के भंडार, अभिमानियों के मद चूर करने वाले तथा सब पर कृपा करने वाले हैं। हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं, हमारे अपराध क्षमा करें। तब भगवान शंकर ने सभी की प्रार्थना सुनकर सभी देवताओं का कल्याण कर दिया। दक्ष के सिर पर बूढ़े बकरे का सिर रखकर जीवित कर दिया। फिर सबको अपने अपने स्थानों पर भेज अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय।